गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत का पाठ 11 व्याघ्रपति कथा का सारांश लेके आए हैं और बहुत ही सारांश अच्छी तरह से इसका संस्कृत का भी अनुवाद समझेंगे इसमें। और आज हम लोग देखते हैं कि इसका सारांश में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव किस तरह बनाया जाता है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताया जाएगा कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और क्या पूछ रहा है, क्या पूछा जाएगा। तो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि जो व्याघ्रपति कथा है ये क्या है। व्याघ्रपति कथा है, ये नारायण पंडित द्वारा रचित काव्यखंड है। तो किनके द्वारा लिखा गया है? ये नारायण पंडित द्वारा। किनके द्वारा? नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है, जिसमें व्याघ्रपति कथा, व्याघ्र मतलब होता क्या है? व्याघ्र मतलब बाघ, पथिक मतलब रास्ते से जाने वाले राही जो भी व्यक्ति होते हैं। पथिक, कथा मतलब कहानी, कि एक पथिक और एक बाघ की कहानी है। एक पथिक और एक बाघ की कहानी है। तो इसी के द्वारा बताया गया है यहाँ पे कि पाठ परिचय, कि यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित प्रसिद्ध नीति कथा ग्रंथ हितोपदेश के प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा, क्या पूछेगा कि जो व्याघ्रपति कथा है किस नीति ग्रंथ से लिया गया है? तो हितोपदेश से। किस ग्रंथ से लिया गया है? हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है। और प्रथम भाग मित्र लाभ से लिया गया। और ये कहाँ से लिया गया है? नीति ग्रंथ से और मित्र लाभ से। कहाँ से? मित्र लाभ से लिया गया। इस पाठ में क्या है? लोभ व्यक्ति के दुर्दशा के बारे में बताया गया है। इस पाठ में जो है कि व्यक्ति के लोभ में किस तरह अपने आप को विनाश कर देता है उसके बारे में बताया है कि ज्यादा लोभ करना क्या है? मनुष्यता से पशुता की ओर जाना होता है। ज्यादा लोभ करना बेकार है। उनकी दुर्दशा को बताया गया है। छोटी वस्तु के लिए लोभ में पड़कर प्राण और सम्मान खो देते हैं। इस वंचकों के चक्कर में इन वंचकों के चक्कर से दूर रहें, लोभ में ना पड़े, इससे दूर रहें। इस कहानी में इसके बारे में बताया गया है कि लोभ में पड़कर अपने प्राण और सम्मान खो देते हैं। वैसे क्या है, आप लोग लोभ में पड़कर मतलब अपने प्राण और सम्मान को मत खोएं। तो वही हमारे इस पाठ में बताया गया है और इसका हम लोग पढ़ते हैं सारांश कि इसके बारे में क्या बताया गया है। एक एक शब्द करके हम लोग इसके संस्कृत का अनुवाद करते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। चलते हैं हम लोग संस्कृत की तरफ। संस्कृत में क्या बताया जा रहा है कि अयम पाठ नारायण पंडित रचित हितोपदेश नामक कथा नीति कथा ग्रंथ से मित्र लाभ नामक खंडताय संकलित। मतलब इसका अर्थ है कि यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश कथा से लिया गया, नीति ग्रंथ से लिया गया है। बोल रहा है कि मित्र लाभ नामक खंडताय संकलित। बोल रहा है यह पाठ नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश नामक, किससे? हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। किनसे संकलित है? मित्रलाभ नामक खंड से संकलित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से भी बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता है कि व्याघ्रपति कथा के लेखक कौन है, रचयिता कौन है? तो हम लोग बोलेंगे नारायण पंडित जी। और ये कहाँ से लिए गए? हितोपदेश नामक किस खंड से लिया गया है? तो मित्र लाभ नामक खंड से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, इसके आगे सारांश में बोल रहा है हमारे पास कि हितोपदेश बालका नाम मनोरंजना नीति शिक्षणा च नाना कथा पशु पक्षी संबंध श्रावित प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटित। इसका अर्थ बोल रहा है कि हितोपदेश बाल का नाम मनोरंजना है। बोल रहा है कि हितोपदेश में बालकों के मनोरंजन के लिए ये जो कथा दिखाया गया है, किनके लिए? मनोरंजन के लिए। किनके? जो नाना कथा। बोल रहा है कि अनेक प्रकार के नीति शिक्षा के लिए अनेक कहानियां, नाना प्रकार के कहानियां लिखे गए हैं। फिर बोल रहे हैं पशु पक्षी संबंध। बोल देगा कि ये जो व्याघ्रपति कथा है किससे संबंधित है? तो पशु पक्षियों से। किससे संबंधित है? तो पशु पक्षियों से संबंधित है। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम प्रकट किया गया है।
कि लोभ का क्या परिणाम निकलता है, उसके बारे में क्या है इसमें बताया गया है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके अगले पंक्ति में है, इसके अगले पंक्ति में हमारे पास है कि पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम मानवानाम शिक्षार्थे प्रभुतम भवति इति एतदृश्यभित कथाइव ज्ञायते। बोला हमारे पास कि पशु पक्षी के कहानी का महत्व मानवों की शिक्षा, क्या हो रहा है, मानवों की शिक्षा हेतु अचूक होता है। कहानियों से ज्ञान होता है। मानवों की शिक्षा किससे दिया जाता है, पशु पक्षियों से। पशु पक्षियों का उदाहरण देके क्या करता है, मानव को शिक्षित किया जाता है। मानव के बारे में उसको उदाहरण देके उसको आगे बढ़ाने का बताता है। वही बोल रहे हैं, कहानियों से क्या मिलता है, कहानियों से हमको ज्ञान मिलता है। क्या मिलता है, कहानियों से ज्ञान मिलता है। तो वही इस पंक्ति में बोला गया है। और फिर आगे देखते हैं, बोल रहा है हमारे पास कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातन उस हस्त सर अस्थिरे ब्रूते भो भो पंथ इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम। इसका अर्थ क्या है कि एक बूढ़ा बाघ तालाब के किनारे बैठ के स्नान करके उस रास्ते से आने व जाने वाले राहियों से सोने का कंगन लेने को कह रहा था। क्या लेने को कह रहा था, सोने का कंगन। वही बोल रहा है कि कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर कुश हाथ में लेकर, हाथ में क्या लेकर, कुश लेकर तालाब के किनारे बोल रहा था, तालाब के किनारे बैठ के बोल रहा था, बोराई यह सोने का कंगन ग्रहण करो, बोराई सोने का कंगन ग्रहण करो। बहुत ही शानदार है इस कहानी। और यही सब कहानी से क्या है, पूरा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बनने वाला है, तो हम लोग आसान से समझते हैं। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि स्नान करके तालाब के किनारे कौन बैठा था, तो बूढ़ा बाघ। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था, सोने का कंगन। सोने का कंगन किसको लेने को कह रहा था, तो रास्ते से आने जाने वाले राहियों से, मतलब पथिक से। तभी यहाँ पे वही बोल रहा है कि भो पंत मतलब बोराई यह सोने का कंगन ग्रहण करो। इदम स्वर्ण कंकणम गृहताम। भाई यहाँ पे बोला जा रहा है। अगला हमारे पास कि ततो लोभा कृष्टतेन। क्या पे बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला है ततो लोभा कृष्टतेन केनचित पंथे नानुचितम भाग्ये नेत संभवति कित अस्मिन्नात्मे संदेह परविल्तने विधेय यत। इसका अर्थ है कि इसके बाद लोभ से आकृष्ट होकर किसी राही, जब बाघ सोने का कंगन लेके बोल रहा था उस रास्ते से आने जाने वाले राहियों से कि सोने का कंगन ले लो, सोने का कंगन ले लो, तभी किसी राही क्या हुआ, आकृष्ट हो गया, लोभ में पड़ गया। किसी राही के द्वारा सोचा गया, भाग्य से ही ऐसा मिलता है। वो जब जाएंगे ना तो हमारे पत्नी खुश हो जाएगा, हमारे पति सोने का कंगन लेके आए। तो वही बोल रहा है किसी राही क्या है, लोभ में पड़कर क्या सोचा, भाग्य से ऐसा संभव होता, वाह ये तो लगता हमारे भाग्य में लिखा था, ये तो हमारा ही भाग्य में लिखा था सोने का कंगन लेने का। तो वही बोल रहा है ऐसा भाग्य से ही मिलता है। किंतु यहाँ आत्मसंदेह है, लेकिन उस पति के मन में भी डर रहता है। यहाँ पे बोल रहा है देखो किंतु अस्मिन्नात संदेह, बोला भाग्य से ऐसा मिलता है, लेकिन किंतु यहाँ क्या होता है, आत्मसंदेह होता है। आत्मसंदेह की स्थिति में कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको डर भी था कि बाघ तो मारने वाला जीव है, लेकिन वो सोचता भी है ऐसा तो भाग्य से ही संभव होता है, सोने का कंगन ऐसा तो भाग्य से ही संभव होता है। आगे पंक्ति में देखते हैं हम लोग क्या बोला। अगला पंक्ति में बोला जा रहा है अनिष्ट दृष्ट लोभेति ना गतिर्जयते शुभ यत्रास्ते दिसम संगो अमृत तदापि मित्रियवे। बोल रहा है यहाँ पे कि अमंगल की आशंका होती है। अमंगल मतलब हम लोग जानते हैं कि ये दोस्त हम लोग के साथ गद्दारी करेगा,
लेकिन उस दोस्त जब कहीं बुला लेते हैं कि यहाँ पे आओ, तो हम लोगों के मन में शंका लगा रहता है कि उस दोस्त हमारे साथ क्या करेगा या नहीं करेगा। उसी प्रकार बाघ के हाथ में सोने का कंगन है। एक तरफ लोग में पड़ जाते हैं कि ये हमारा भाग्य से ऐसा मिलता है, दूसरा तरफ बाघ क्या है, हिंसक जीव है, मारने वाला जीव है। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे अमंगल की आशंका होती है और वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, क्योंकि वो बाघ है। और बोल रहा है लाभ वही होता है जहाँ अनुकूल परिवेश होता है। वो भी सोचता है कि लाभ वही होता है। बोल रहा है कि लाभ कमाने के लिए थोड़ा मोल तो खतरा उठाना पड़ेगा ना, लाभ कुछ होना होगा तो उसके लिए तो खतरा मोल उठाना पड़ेगा, क्योंकि विषयुक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। मान लो कि अमृत में हम लोग विष मिला दें तो उसमें क्या होगा, हम लोगों का मृत्यु होगा कि नहीं होगा। उसी प्रकार सोने का कंगन तो मान लो विष अमृत है, सोने का कंगन क्या है, अमृत है, लेकिन उसके साथ मिला क्या हुआ है, बाघ। मतलब बाघ क्या है, विष है, क्योंकि वह हिंसक जीव है, उस पर भरोसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार हो रहा है कि यहाँ पे आशंका है कि विष युक्त अमृत पीने से भी मृत्यु प्राप्त होती है। अगले पंक्ति में देखते हैं हम लोग, बोला किंतु, क्या बोला जा रहा है कि किंतु सर्वत्र अर्थ जने प्रवृत्ति संदेह एव तनी रूपायमी तावत प्रकाश प्रोत कुत्र तव कंकणम व्याघ्रो हस्त परसराय दर्शयति। यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास कि लेकिन हर जगह धन प्राप्ति की इच्छा करना, हर जगह धन की प्राप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं होता। उसके मन में अभी भी डर है कि हर जगह धन की प्राप्ति करना अच्छा बात नहीं है, इसलिए तब तक विचार लेते हैं। उसके मन में क्या है, डर है कि बाघ है, उसके पास लेने जाएंगे तो क्या करेगा, पकड़ के मार डालेगा। तो उसकी तरह बोलता है कि कोई हम लोग क्या करते हैं, सोच विचार लेते हैं। क्या सोचते हैं, बोलते हैं अच्छा बाघ दिखाओ तो कहाँ है सोने का कंगन। शायद मान लो हमको बोला फुसला के बुलाएगा, मार देगा तब। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि तब तक विचार लेता है कि सुनकर कहता है कहाँ है तुम्हारा कंगन। पति क्या बोलता है, कहाँ है तुम्हारा कंगन। बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है, बाघ हाथ फैलाकर दिखाता है। तो पूछ देगा कि किसने कहा था कहाँ है तुम्हारा कंगन, तो पथिक ने। और बाघ ने हाथ फैलाकर क्या दिखाया, तो सोने का कंगन। क्या दिखाया था, सोने का कंगन, सोने का कंगन दिखाया था। इसके बाद अगला पंक्ति में हमारे पास पंथो अवदत कथम मार आत्म के तेवी विश्वास। हो रहा है यहाँ पे कि पथिक ने पूछा पंथो अवदत कथम, पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए। बोला मार यत्म के, तुम तो मारने वाला जीव है। जैसे बोला गया कि कहाँ है कंगन, तो बाघ ने क्या किया, हाथ फैलाकर कंगन दिखा दिया। लेकिन तब फिर पथिक ने क्या बोला, पथिक ने पूछा तुम हिंसक पर कैसे विश्वास किया जाए, कि तुम लोग तो मारने वाला जीव है, तुम पर हम लोग कैसे विश्वास कर ले। फिर यहाँ पे बोलता है कि व्याघ्र उवाच सुनो रे पंथ, बोल रहा है कि बाघ रे सुनो पथिक प्रागेन एवं दशायामिति दुर्वृत्त आसम। बोला यहाँ पे कि बाघ ने कहा, व्याघ्र उवाच सुनो रे पथिक सुनो, हे पथिक सुनो, पहले युवावस्था में मैं अत्यंत दुराचारी था। बोला गया था मैं कि तुम पर कैसे विश्वास किया जाए, तुम तो मारने वाला जीव है। तो बाघ ने क्या बोला कि रे पथिक सुनो, मैं जब युवावस्था था ने, मेरा मस्ल जब मैं जवान था, मैं जब युवा था, तो मैं बहुत दुराचारी था, मैं बहुत दुराचारी था। दुराचारी मतलब उस समय बहुत खतरनाक थे, बहुत से गाय मनुष्यों को मार डाले थे। तो वही बोल रहा है कि आगे हम बताते हैं कि मैं भी क्या हूँ, युवावस्था, जब मैं युवावस्था में था तो मैं अत्यंत दुराचारी था। मैं क्या था, अत्यंत दुराचारी था। यहाँ पे देखो फिर से बोला जा रहा है अगले पंक्ति में, अनेक गो मनुष्यानाम में पुत्र मृत दाराश्च वंशहीन चाहतम।
बोल रहा है कि यहाँ पे कि अनेक, अनेक मतलब बहुत, गो मतलब गाय, मनुष्य नाम मतलब मनुष्य, बाघ में मतलब बहुत को वध किए थे, अनेक गायों और मनुष्यों को मार दिए थे। कब? जब मैं युवावस्था में था, जब मैं जवान था तब, जिनके कारण मेरा पुत्र मृत्यु, मेरा पुत्र भी मर गया। दाराश्च, दारा मतलब पत्नी, और दारा मतलब मेरी पत्नी भी मर गई, और मैं वंशहीन हो गया। और मैं क्या हो गया? वंशहीन हो गया। भाई यहाँ पे बोल रहा है कि अनेक गायों तथा मनुष्यों के मारने से मेरे पुत्र और पत्नी की मृत्यु हो गई, और मैं क्या हो गया? वंशहीन हो गया। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि कौन वंशहीन हो गया? तो वृद्ध बूढ़ा बाघ, वृद्ध मतलब बूढ़ा, बाघ मतलब व्याघ्र। तो वही बोल रहा है कि बूढ़ा बाघ क्या था? वंशहीन हो गया था। आगे पंक्ति में बोला जा रहा है हमारे पास कि ततः, क्या बोला जा रहा है? ततः केन केन चिदात मिकेन हामिष्ट दान धार्मिकम चतुर्भुवन। बोल रहा है जिनके कारण इसके बाद किसी धर्मात्मा ने मुझे उपदेश दिया। जब मैं जवान था तो अनेक गायों मनुष्यों को मार डाले थे, जिनके कारण मेरा पुत्र और पत्नी भी मर गए और मैं वंशहीन हो गया। जिनके कारण किसी ने, धार्मिक पुरुष ने मुझे क्या उपदेश दिया, क्या बताया कि आप दान और धर्म आदि करें। जिनके कारण मैं वंशहीन हो गया तो किसी धार्मिक पुरुष ने क्या बताया? तुम दान करो। सोचो किसने कहा? बाघ कह रहा। किसको? पति को, ताकि हमारे लोभ में पड़ के पति हमारे पास आ जाए। क्वेश्चन ये वृद्ध बाघ, वृद्ध व्याघ्र, वृद्ध मतलब बूढ़ा, व्याघ्र मतलब बाघ। जो बाघ है वो कैसा है? बूढ़ा बाघ है। और बूढ़ा बाघ मान लो कि तो किसी को वो शिकार कर नहीं पाएगा, क्योंकि बूढ़ा बाघ का दांत नख क्या होता है? टूट जाता है, गल जाता है। तो सोने के कंगन को लोभ में पति को पकड़ने के लिए उसको झांसे में ला रहा है। देखो किस तरह लोभ हमें नहीं पाना चाहिए, वही यहाँ पे बताया जा रहा है इस पाठ में। बोल रहा है यहाँ पे तदुपदेश दिदानिम्यम स्नानशीलो दातो वृद्धो गलित नखदंतो कथम ना विश्वास भूमि मया च धर्मशास्त्रेण धितानि श्रीनु। बोल रहा है यहाँ पे कि अनेक उपदेश से मैं इस समय स्नानशील दानी हूँ। बहुत से धार्मिक पुरुष मतलब क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। और इस समय मैं स्नानशील, स्नान करके दानी हूँ, मैं दान दे रहा हूँ, तथा बूढ़ा और दंत विहीन हूँ। मैं यहाँ पे बोला देखो यहाँ कि दाता मतलब दानी हूँ, वृद्धो मतलब बूढ़ा हो गया हूँ, गलित नखदंते, मेरा नख और दांत भी क्या है? गल चुका है। मैं विश्वास करने लायक कैसे नहीं हूँ? जैसे पति ने पूछा सोने का कंगन कहाँ है, तो हाथ बना के दिखाया, तो बोला हम तुम्हारे पर विश्वास कैसे कर ले? तुम तो हिंसक जीव है, मारने वाला जीव है। तो विश्वास में लाने के लिए बता रहा है कि मैं जब जवान थे ने तो अनेक गायों मनुष्यों को मार डाले थे, जिनके कारण मेरा पुत्र और पत्नी भी मर गए थे। तभी किसी धार्मिक पुरुष ने क्या बताया? तुम दान करो। और मैं विश्वास करने लायक कैसे नहीं हूँ कि देखो मैं बूढ़ा भी हूँ, गलित नखदंत, मेरा नाक और दांत भी क्या गल चुका है। बोल रहा है भाई पे ना विश्वास भूमि, कैसे विश्वास करने लायक नहीं हूँ? मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा गया। बात क्या पढ़ रहे? मेरे द्वारा धर्मशास्त्र भी पढ़ा जा रहा है। देखो सुनो ना, ये विश्वास करने लायक बात है कि बाल धर्मशास्त्र पढ़ता है। क्या पढ़ता है? यहाँ पे बोला गया है धर्मशास्त्र। देखो बोल रहा है कि दरिद्रान भय कुंतिया मां परिच्छेश्वरी धनम व्याघ्रधित औषधम प्रथम निरुजस्य किम औषधम। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे हमारे पास कि व्याघ्र द्वारा धर्मशास्त्र, बोला किनके द्वारा धर्मशास्त्र पढ़ा जा रहा है? तो व्याघ्र द्वारा, बाघ द्वारा। क्या बोल रहा है कि दरिद्रान भय कुंतिया मां परिच्छेश्वरी धनम व्याघ्रधि औषधम प्रथम निरुजस्य किम औषधम। इसका अर्थ क्या होता है? बोल रहा है हे कुंती पुत्र, दान देने वाला कौन है? कुंती के पुत्र अर्जुन। बोल देगा कि किनको मतलब कुंती का पुत्र किसको कहा गया? अर्जुन को। तो वही बोल रहा है हे कुंती पुत्र, गरीबों को दान दो, धनवानों को मत दो। मतलब व्याघ्र, बाघ जो है पति को लोभ में फंसा रहा है कि हमारे शास्त्र धर्मशास्त्र भी चला गया। क्या चलाया गया है कि दान गरीबों को देना चाहिए, धनवानों को दोगे क्या करोगे? धनवान के पास तो धन पहले से रहता है। और बोल रहा है कि व्याघ्रधित औषधम प्रथम निरुजस्य किम औषधम। बोल रहा है यहाँ पे कि रोगियों की दवा की जरूरत होती है। जो रोगी होता है, जिसके पास बीमारी है,
उसको महत्व चलता है कि दवा की कीमत क्या है। जो निरोगी है उसको पता चलेगा कि दवा की कीमत क्या है? नहीं। तो वही बोल रहा है कि रोगियों की दवा की जरूरत होती है, निरोगियों की दवा की कोई जरूरत नहीं होती है। इसीलिए तुम सोने का कंगन लेने के लिए लायक हो, तुम सोने का कंगन लो। और जैसे लेने आएगा तब तो उसका भुंजिया बन जाएगा। तो भाई ये सब धर्म सुना रहा है उसको कि देखो हम समझदार हैं। मतलब धन की जरूरत किसको होता है? गरीबों को, धनवान को नहीं। और दवा की कीमत किसको होता है? रोगियों को, निरोगियों के लिए नहीं। ये सब उनको अपने लोभ में फंसाने के लिए, अपने बातों में लाने के लिए उनको धर्मशास्त्र सुना रहे हैं। किनको? पथिक को। अगला देखते हैं इसका पंक्ति। बोल रहा अगला पंक्ति यहाँ पे कि अन्यश्च, और दूसरी बात यह है कि एक तो धर्मशास्त्र सुनाया और दूसरा और सुनाया। देखो क्या बोला उसमें। दूसरा सुनाया यहाँ पे कि दात मीति, क्या बोला जा रहा है? दात मीति यत दाम दियते रूपकारणी देशे काले चौपात्रे चौपद नाम सर्विकम विदो। यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे पास कि दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए। दान बोला यहाँ पे देखो, दात मिति यत दानम दियते उपकारे, दान उसको देना चाहिए कि जो दान के बदले तुम्हारा कोई उपकार नहीं करे। हम तुमको सोने का कंगन लोग बिना उपकार किए दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि मान लो तुमको हमारे 500 दे दिए हैं तो कल आके हमारे घर में काम कर देना, ये बात नहीं है। बिना उपकार के दे रहे हैं तुमको। हमको तुम अच्छा कोई उपकार किया नहीं, लो तुम लायक है सोने का कंगन, तुम हमको लगता है गरीब है, तुम ले लो। कौन बोल रहा है? बाघ बोल रहा है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार ना किया, नहीं कराना हो। ये नहीं क्या हम तुमको पैसा दे रहे हैं, दान दे रहे हैं तो तुम कल हम क्या है तुमसे काम करवाएंगे। उचित जगह, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया गया, दिया हुआ दान क्या कहलाता है? सार्थक दान कहलाता है, सच्चा दान कहलाता है। ये धर्म सुना रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति को समय, काल मतलब समय, जगह, उपयुक्त समय देख कर ही दिया जाता है, वही सच्चा दान कहलाता है। बोल देगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सच्चा दान किसको कहते हैं? तो जो दान बिना उपकार समझ के दिया जाए और मतलब व्यक्ति की दशा, समय मतलब काल भी देख के दिया जाए, उसे क्या कहते हैं? सच्चा दान कहते हैं। तो भाई यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि दान देना चाहिए, दान उसी को देना चाहिए जिससे कोई उपकार नहीं कराना हो, उससे कोई हमको काम नहीं कराना है। उचित समय, उपयुक्त समय और उपयुक्त व्यक्ति को दिया होगा। यही सब दिया हुआ दान क्या कहलाता है? सार्थक दान कहलाता है, सच्चा दान कहलाता है। इसके लायक तुम हो, हम तुमसे कोई उपकार नहीं कराएंगे। लो पहले कंगन के कंगन, सोने का कंगन लो, तुम सोने का कंगन लो। ये सब क्या बोल रहा है? ये बात बोल रहा है। धर्मास मतलब धर्मशास्त्र सुना रहे हैं। आगे बात हमारे पास है, बोला तत्र तदत्र, क्या बोला जा रहा है? तदत्र सरसी स्नानत्व स्वर्ण कंकणम गृहताम। इसके बाद बोल रहा है तुम यहाँ तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ले लो। अच्छा सोचो कि तुम पर बिना उपकार कर रहे हैं, तुमको सोने का कंगन दे रहे हैं, तो तालाब में स्नान करने की जरूरी है? तालाब में स्नान बोला कि तुम सोने का कंगन कब लेगा? आओ तुम स्नान करके आओ तालाब में, तब ने तुमको अच्छा धो रहा है कि खाएंगे। क्या बोल रहा है? लोभ में पकड़ने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम यहाँ तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ले लो। ये जो तालाब है ना, इसमें जाओ स्नान करो और तुम फिर सोने का कंगन ले लो। तुमको बिना उपकार के देना है तो दे दो, फेंक के दे दो, नहीं दे रहा था। तो वही बोल रहा है लोग पकड़ने के लिए। देखो फिर आगे बोला ततो याव दसो दत्त च प्रित्रो लोभास्त्र अस्नातुम परविशति तब ना महापंके निम्न गण पलायितुम मक्षम। और उसके बाद उसकी बातों पर विश्वास करके पथिक भी सोचा कि सच्ची बात है, ये जो बोल रहे हैं हमरे बात पर सब लग रहा है कि बोलता है कि मेरा देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा नाक और दांत भी गला हुआ है, तो लगता है विश्वास कर ले। पथिक भी क्या है? लोभ में पूरी तरह गया। ये सब जो बात बोला है ना, सही बोला है कि कैसे नहीं विश्वास करे, बूढ़ा है कहाँ पकड़ पाएगा, नाक का दांत भी गला हुआ है, जिनके कारण क्या है विश्वास कर लेता हूँ। वही बोल रहा है कि इसके बाद उसकी बातों पर विश्वास करके ज्यों ही
वह लोभ में तालाब में स्नान, लोभ में पड़कर तालाब में स्नान करने के लिए प्रविष्ट हुआ और नहाने के लिए जैसे ही गया तयो ही गहरे कीचड़ में डूब गया। महापंके मतलब दलदली में डूब गया और भागने में असमर्थ हो गया। गाड़ी के पीछे लग रहता है, लटक लो बेटा, तो लो बेटा, वही यहाँ हुआ कि जैसे ही तालाब में स्नान करने के लिए उतरा वैसे ही वह महान पंख में फंस गया और वह भागने में असमर्थ हो गया। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि उसके बाद जैसे ही बोल देगा कि महान पंख में कौन फंस गया, तो पथिक ने किनके बातों में आके, तो बाघ की बातों में आके, बूढ़ा बाघ की बातों में आगे वही बोला महान पंख में फंस गया। इसके बाद आगे सुनो, आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोल रहा है कि पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्रेण अवदत महापंके पतितोऽसि अत स्वात्वम महतुम माथयामी। यहाँ पे बोल रहा है कि उसके कीचड़ में फंसा देखकर बाघ बोला, पथिक को कीचड़ में फंसने के बाद बोला, बाघ बोला, अरे रे रे तुम गहरे कीचड़ में फंस गए हो, इसलिए मैं तुमको निकाल देता हूं, जाओ वहां छाछ निकालता हूं। जब क्या हुआ कि पथिक कीचड़ में फंस जाता है, तब क्या हुआ कि कीचड़ में फंसा हुआ देखकर बाघ बोला, अरे रे लगता है तुम कीचड़ में फंस गया है, रोको रोको रोको, निकालते हैं तुमको। उसके बाद देखो यहाँ अगले पंक्ति में है कि इदयुक्तवा सने सने रूपगाम्य तेन व्याघ्रेण धृत स पंक्तियो उचित, क्या है उचित यत, बोल रहा है कि यह कहकर धीरे धीरे उसके पास निकट जाकर उस बाघ से पथिक को पकड़ लिया। उस पथिक ने सोचा और बाघ क्या किया, धीरे धीरे उसके पास जाके उसके पास पथिक को पकड़ लिया। तब पथिक ने सोचा, क्या सोचा, अब तक गई हो बेटा, अब कोई बात नहीं है। तब देखो क्या सोचता है पथिक, देखना बोल रहा है यहाँ पे क्या बोल रहा है, अवसेंद्रिय चित्राणाम हस्ती स्नामिव क्रिया दुर्भाग्य भरण प्रायो ज्ञान भार क्रिया बिना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने बस में ना हो, जिस व्यक्ति की इंद्रियां अपने मन में, अपने मन जो है अपने बस में नहीं हो, उसकी सारी क्रिया हाथी के स्नान के बराबर है, हाथी के स्नान के समान है। जिनकी इंद्रियां और मन, जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन अपने बस में नहीं हो, वह किनके समान है, वह हाथी के स्नान करने के बाद समान है। हाथी स्नान करेगा और पूरा मट्टी को क्या करेगा, फिर अपने क्या कर लेगा, शरीर पर ले लेगा। मतलब स्नान करना उसका क्या है, बेकार है, स्नान करे या ना करे। उसी प्रकार जिस व्यक्ति की इंद्रियां और मन बस में नहीं हो, किनके समान है, हाथी के स्नान करने के बाद के समान है। जिस प्रकार बंधिया स्त्री के पालन पोषण, बंधिया स्त्री के पालन पोषण बेकार है। बंधिया स्त्री मतलब जो विधवा है, जो विधवा स्त्री है उनका पालन पोषण बेकार है। उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान भार स्वरूप है। तुम्हारे अंदर खून है, खून तुम मतलब तेज है पढ़ने में, लेकिन उसका उपयोग नहीं करेगा तो क्या है, बेकार है। वो क्या है, बेकार है। मान लो कि हमारे पास क्या है, ज्ञान है, इसका क्या है, ज्ञान है। अरे इस ज्ञान को उपयोग ना करें तो ये किनके समान है, एक बोझ के समान है। ये किनका समान है, वो बोझ के समान है। उसी प्रकार बोल रहा है कि उसी प्रकार क्रिया के बिना, बोल देगा किनके बिना ज्ञान भार के स्वरूप है, तो क्रिया के बिना, किनके बिना भार स्वरूप है ज्ञान का, क्रिया के बिना। वही बोला क्रिया के बिना ज्ञान क्या भार स्वरूप है। ये जो ज्ञान है तो जब तक उसका उपयोग नहीं करेगा तब तक क्या है, वो भार के समान है। पथिक सोच रहा है, पथिक बहुत तेज थे, लेकिन बोल रहा है हम लोग क्या है, दिमाग का उपयोग नहीं किए हैं। क्योंकि हिंसक जीव अपना कभी भी व्यवहार नहीं छोड़ता है, क्योंकि बाघ क्या था, हिंसक जीव था, मारने वाला जीव है। तब फिर भी उनके बातों में आ गया, तभी बाघ अब पथिक सोचता है कि सब ज्ञान बेकार हो गया,
तो वही बोल रहा है कि क्रिया के बिना ज्ञान क्या है, भार के स्वरूप है। फिर अगला है, आगे देखो पंक्ति में बोला गया है, इति चिंतयने वासे व्याघ्रेन व्यापरिता खदिस्त च यत यच्चिते। यहाँ पे बोला ऐसा सोचा हुआ पथिक बाघ से पकड़ा गया, ऐसा सोच रहा था कि क्रिया के बिना ज्ञान क्या है, भार के समान है। ऐसा सोचते हुए बाघ ने क्या किया, पथिक को पकड़ लिया, पकड़ा गया और खाया गया। इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कंकने स्तुलोभेन मंदना पंकने सुदुरस्त्रे व्याघ्रधेन संप्रता पथिका समृतियो यथा। इसलिए कहा जाता है कि जिस प्रकार कंगन के लोभ में पथिक गहरे कीचड़ में फंस गया तथा बूढ़े बाघ द्वारा क्या हुआ, पकड़कर मार दिया और खा गया। इसी प्रकार बोला गया है कि लोभ में पड़ना बहुत ही बेकार है, तो लोभ में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोभ क्या है, वो खतरा का ही चिन्ह है। जहां तक होना चाहिए वहीं तक अपने आप में क्या है, विश्वास रखना चाहिए कि जितना ही है वही ठीक है। ये नहीं कि छोटी छोटी वस्तुओं को लोभ में पड़कर अपने प्राण और सम्मान को गवा दें, ये गलत बात है। तो आज हम लोग क्या है, ये जो लिखा गया है हमारे नारायण पंडित द्वारा, तो बहुत ही शानदार है कि लोभ ज्यादा नहीं करना चाहिए। और इसका इसी से सारांश से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्या है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जो अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव वो लेकर हैं। और यदि आप लोगों को समझ में आया तो अपने दोस्तों के पास शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।